ओम कल्याण मार्ग का पथिक 16वां भाग। मथुरा में 10 दिन और विवाह की धुन। मथुरा में पिताजी छुट्टी पर गए हुए असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट पुलिस के स्थानापन्न होकर आए थे और आषाढ़ के पीछे उन्हें बरेली की कोतवाली का चार्ज लेना था। इसलिए उन्हें मेरे विवाह के लिए 10 दिन की ही छुट्टी मिल सकती थी। मेरे सब भाई अपने परिवारों सहित तलवन में इकट्ठे थे। मुझे भी 10 दिन मथुरा में रख और विवाह का सब सामान देकर तलवन को विदा कर दिया। मथुरा में नए दृश्य और नए मिलने वाले, नई बोली भी कुछ कुछ बोलने लग गया था। मथुरा वृंदावन के मंदिरों की खूब सैर की। द्वारिकाधीश की मूर्ति मथुरा में लाने वाले सेठ लक्ष्मी चंद के पुत्र सेठ पीछे राजा लक्ष्मण दास CSI ने मुझे खूब सैर कराई। दोपहर उन्हीं के खस की टट्टियों और पंखों वाले कमरे में व्यतीत किया करता। कारण यह कि सेठ जी अपने अंग्रेज परिचितों को पत्र मुझसे लिखाया करते थे। विशेष परिश्रम मैंने भारत के बड़े लाट के नाम ब्रज की परिक्रमा की सीमा में गोरों का शिकार बंद कराने के लिए प्रार्थना पत्र तैयार करने में किया था। मैं नास्तिक था, परंतु मंदिरों में जाकर मूर्ति को भी प्रणाम कर लेता था। मेरा अमल अंग्रेजी की इस लोकोक्ति पर था, When you go to Rome, do as the Romans do. गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास। किसी के दिल दुखाने से क्या लाभ, परंतु मंदिर में ही, और वह भी पुजारियों के सामने समालोचना भी पूरी कर डालता। मथुरा की 2 बातें नहीं भूलेंगी। एक तो चौबों का ब्रह्म भोज, नहीं चौबे भोज, और दूसरी गोकुलीय गोसाई जी की लीला। चौबे भोज का मेरे जाने पर पिताजी ने विचार किया। हमारे चौबे जी बोले, यजमान, मन के 10 निमंत्रित किए जाएं व मन के 4 आए। क्या तौल में 4-4 और 10-10 शेर के चौबे भी होते हैं? नहीं, मतलब यह है कि मन भर उत्तम भोज्य पदार्थ 10 बांटकर खाए या 4 ही चट्टम कर जाएं। यही ठहरी कि मन के 4 निमंत्रित हो। चारों की झुंडी थी और उनके नाम थे सोटा, मोटा, छोटा और लंगोटा, चौबे। निमंत्रण के साथ ही एक एक दतवन और छटाक छटाक भर भंग भेज दी गई। भंग इसलिए कि प्रातः विश्राम घाट पर पहुंचते ही चौबे जी पत्थर पर भंग का रगड़ा लगा गोले बांध कंठ से नीचे कर ले। इस भंग का नाम था कागावासी। 8 बजे चारों चौबे कृष्ण गोपी लीला गाते और नाचते कूदते हमारे डेरे पर पहुंचे। उनके चरण पखार कर आसन दिए गए। आज्ञा हुई, लाओ यजमान भोग विलासी। 1.5 पाव भंग भिगो रखी थी। चौबे जी ने धोई, खूब रगड़ा लगाया, फिर उसमें बादाम और इलायची मिलाकर पीस डाला। दूध छोड़ 2 लोटे पानी में गड्ढ मड्ढ करके पहले द्वारकाधीश को भोग लगाया। एक छोटी कटोरी भर वहां निकाल कर बांटी गई। एक कटोरी भर हमें मिली, जो पिताजी, मैं, पाचक, कहार और अर्दली बांटकर पी गए। शेष चारों चौबों ने चढ़ा ली। 11 बजे भोजन तैयार हुआ। चलो चौबे जी, बाल भोग तैयार है। चौबे जी की आंखें बंद है। बोले, यजमान, आसन पर ले चल। हाथ पकड़ उठाया, चरण धोए और आसन पर बैठा दिया। पहले 1.5 शेर लच्छेदार मलाई अंदर गई। आंखें खुली और मांग शुरू हुई। 2-2 शेर पेड़े, उन पर भाजी पकौड़ी आदि के साथ 30-30 पूरियों की तह, फिर खुरचन, फिर उतनी ही पूरियों की तह, फिर हलवा और अंत में मलाई की पूर्णाहुति। हाथ धुलाकर हथेलियों पर 1-1 रुपया दक्षिणा रखी गई और चौबे जी को प्रणाम किया।
परंतु चौबे अभी खड़े हैं। यजमान, अब सत्यानाशी भी मिल जाए। छटाक छटाक भर भंग और दी गई, तब चौबे जी हिले। पिताजी को भ्रम था कि कहीं इन चौबों के पेट न फट जाएं और ब्रह्म हत्या का पाप उन्हें लगे। परंतु जब शाम को मैं विश्रांत पहुंचा तो सन्यासी के रगड़े में सब कुछ भस्म करके चारों चौबे कुश्ती लड़ रहे थे और इस प्रतीक्षा में थे कि कोई लड़ुआ खिलाने वाला यजमान मिल जाए। दूसरी गुसाई जी की लीला थी। दक्षिण के एक डिप्टी कलेक्टर व्रत यात्रा को आए थे। उनकी धर्मपत्नी और एक लड़का और एक लड़की साथ थे। पुत्र 6 व 7 वर्ष का और पुत्री 14-15 वर्ष की। वह कुमारी देवी अंग्रेजी भी पढ़ी हुई थी। मुझसे उसका परिचय हो चुका था क्योंकि काशी तीर्थ सेवा करके वह मेरे साथ ही मथुरा में पहुंचे थे। एक दिन गोपाल मंदिर की झांकी थी, मैं भी गया था। 5 बजे शाम का समय था। मेरे साथ एक सफेद पोश पुलिस का हेड कांस्टेबल था। उससे गुसाई जी दबते थे क्योंकि वह था उनके घर का भेदी। मुझसे उसने कहा, चलो बाबू, गुसाई के अंदर के महल की सैर करा लाऊं। मैं साथ हो लिया। दरबार ने यह कर रोका कि विशेष चेले दर्शन कर रहे हैं, जाने की आज्ञा नहीं। परंतु सन्यासी, गुरु, चपरासी को कौन रोकने वाला था। हम दोनों अंदर गए। बहुत कमरे और उतनी ही भूल भुलैया वाली गलियां। अभी 5 मिनट ही घूमे थे कि चीख की आवाज सुनाई दी। पास वाले कमरे का दरवाजा झटके से खोलकर अंदर गए। एक अबला कुमारी को गुसाई जी अपनी ओर खींच रहे थे और वह छुड़ाकर भागने की चेष्टा कर रही थी। पास एक अधेड़ स्त्री खड़ी थी। गोसाई ने कुमारी को छोड़ खड़ी कृष्ण मूर्ति की ओर इशारा करके कहा, भगवान के दर्शन से यह घबरा गई थी, मैं चुप कराता था। कुमारी बोली, डोंट बिलीव हिम सर, ही कॉट होल्ड ऑफ मी व्हाइल आई वॉज टचिंग हिज फीट, देन आई क्राइड, ओ टेक मी टू माई फादर। अर्थात इसका विश्वास न कीजिए, मैं इसके चरण स्पर्श कर रही थी, तब इसने मुझे पकड़ लिया। तब मैं चिल्लाई, आह, मुझे पिताजी के पास ले चलो। जमादार साहब को तो गुसाई जी से समझौता करते छोड़ा और मैं उस कुमारी को सीधा उसके पिता के पास ले गया, जो उसे नीचे न पाकर ऊपर तलाश कर रहे थे। मालूम होता है कि यह सब फैले हुए घूम रहे थे कि वह अधेड़ स्त्री कुमारी को कृष्ण पूजा के लिए अंदर ले गई। स्वयं गुसाई जी के चरण स्पर्श करके अलग हो गई और कुमारी को चरण स्पर्श के लिए आगे बढ़ा दिया। यह वही दक्षिणी डिप्टी कलेक्टर थे जो मेरे साथ आए थे। उनको बड़ा दुख और क्रोध हुआ। उसी समय गुसाई जी के यहाँ से उठकर दूसरे मकान में चले गए। मुझसे उन्होंने कहा कि इस मूर्ति पूजा से ही उनका विश्वास उठ गया है और वह अब अन्य किसी तीर्थ पर न ठहरकर सीधे अपने देश को चले जाएंगे। विवाह में उत्सुकता और निराश लौटना। मथुरा से चलते ही विवाह की धुन ने सब कुछ भुला दिया। इंग्लिश कवियों और उपन्यास लेखकों का सत्संग साथ था। मैंने अपने भविष्य की धर्मपत्नी के विषय में उत्तम से उत्तम उपन्यास की नायिका की कल्पना कर ली। मैंने अपनी धर्मपत्नी के लिए बहुत से सामान इकट्ठे किए थे और यह समझ लिया कि आगामी प्रेममय जीवन आनंद का कटेगा। जन्मभूमि में पहुंचकर माताजी का स्मरण आया। मेरे आंसू भर आए। मेरी सबसे बड़ी भौजाई मुझसे 30 वर्ष बड़ी थी। उन्होंने आंसू पोंछे और माथे को चूमकर मुझे शांत किया। मैंने उनको माता रूप में स्वीकार किया। पिताजी विवाह से 3 दिन पहले आए। बारात बड़े धूमधाम से चढ़ी। नास्तिक ने बुढ़िया पुराण के आगे सिर झुकाकर आंख मूंद सब कुछ किया। वधू की आयु 12 वर्ष की थी। कहारिन की संरक्षा में उसे जालंधर से तलवन लाया गया। मैं उससे गांठ जोड़े, नाई, ब्राह्मण, मुसलमान पीर की कब्र और देव मंदिर आदि में शकुन और आशीर्वाद प्राप्त करने की खातिर लिए फिरा।
मुझे उसका मुख देखना भी नसीब न हुआ और ससुराल का बूढ़ा सिरत उसे विदा करा के ले गया। पिताजी तो चले गए थे और मुझे 1.5 मास पीछे बरेली पहुंचने को कह गए। मैं विवाह के धूम धड़क्के से निवृत्त होकर बहुत ही निराश हुआ। मैंने समझा था कि वधू युवा मिलेगी, परंतु वह अभी बाल्यावस्था में ही थी। फिर यह निश्चय किया कि मैं उसे स्वयं पढ़ाऊंगा और इस विचार ने मुझे बहुत संतोष दिया, परंतु उसे मुझसे मिले बिना ही विदा होना पड़ा। फिर कुछ धैर्य बंधा जब सुना कि महीने पीछे मुकलावा अर्थात द्विरागमन होगा। उस बार भी 2 दिन घर रखकर बिना मुझसे परिचय कराए ही बड़े भाई साहब ने विदा कर दिया। मैंने उसी समय बाल विवाह की कुप्रथा के भयंकर परिणाम अनुभव किए थे और इसीलिए आर्य समाज में प्रवेश करते ही मैंने इसके संशोधन में बड़ा भाग लिया। मेरा निश्चय है कि यदि उस समय विवाह का ख्याल ही मेरे अंदर न डाला जाता तो काशी से ग्रेजुएट बनकर मैं किसी अन्य ऊंची दशा में चला जाता। कम से कम यदि धर्मपत्नी की आयु 16 वर्ष की होती और परस्पर की प्रसन्नता से आंखें खोलकर विवाह होता तो मैं उस अंधकूप में गिरने से बच जाता जिसमें आगामी 2-2.5 वर्ष गिरा रहा। बरेली में 2.5 साल का अंधकारमय जीवन। बरेली में संवत 1934 के आश्विन में मैं पहुंचा और चैत्र संवत 1937 में पिताजी के साथ खुर्जे चला गया। इस 2.5 साल के जीवन पर पर्दा ही पड़ता रहता तो मैं संतुष्ट होता, परंतु मुझे अपने जीवन की घटनाओं को स्पष्ट खोलकर इसलिए रख देना है कि मेरे देश के युवक उससे शिक्षा पाकर संसार यात्रा के अंदर गढ़ों और ठोकरों से बच सकें। पहले 3 महीनों में ही बरेली की हवा ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। मैंने चाहा था कि देश से सीधा बनारस का रास्ता पकड़ूं, परंतु पिताजी ने बरेली बुला लिया। वहां पहुंचकर उन्होंने कहा कि 10 दिन और ठहर कर जाना। इस अंतर में मेरे कई नए मित्र उत्पन्न हो गए। बरेली के रईसों का उस समय विशेषण यह था कि चाहे कितना ही धनाढ्य क्यों न हो, जब तक उसके यहाँ कम से कम 2 घोड़ों वाली एक चौपहिया गाड़ी, घर में डाली हुई एक वेश्या नहीं और कुछ 1000 रुपया ऋण न उठा चुका हो, तब तक वह सेठ साहूकार जमींदार भले ही कहलावे, रईस पदवी का अधिकारी नहीं बनता था। मेरे पहले मित्र राय छदमीलाल साहब कायस्थ बने, जिनके यहाँ 4-5 फिटन गाड़ियां थी, 2 हाथी बंधे रहते थे और जिन्होंने घर में एक के स्थान में 2 वेश्याएं डाल रखी थी। उस समय अभी ऋणी नहीं हुए थे, परंतु पीछे लाखों का ऋण उठाकर मरने से पहले बहुत सी जायदाद अर्थात ग्राम और महल ठिकाने लगा गए। और भी साधारण रईस मित्र बने, परंतु सबसे अधिक गाढ़े मित्र हकीम लल्लाजी थे, जिनका मकान और बगिया हमारे दर्जी चौक वाले घर के साथ ही लगे हुए थे। रईसों के यहाँ तो रुपया खर्च कर नाच मुजरे होते और शराब के दौर उड़ते, परंतु लल्ला जी सब रामजनी अर्थात हिंदुनी वेश्याओं का बिना पैसा कौड़ी लिए इलाज करते थे। इसलिए वह जब आज्ञा देते तो उनके यहाँ मुफ्त मुजरा ही न होता, परंतु मिठाई आदि की भेंट भी पहुंचती। एक और भी बात थी, लल्ला जी की बगिया में अनार का पेड़ था, जिसके साथ नई वेश्या का विवाह कराने को लाते थे। 60 बरस की उम्र, ठिंगना कद, बदन सुर्ख और सफेद, दंड चढ़े हुए कसरती बदन और उमंगे सब जवानों की सी थी। नाम तो नंद किशोर था, परंतु छुटपन से लल्ला जी ही प्रसिद्ध थे। मैं बहुत बीमार हो गया था। वैद्य और डॉक्टर ने अपनी दवाइयों से और बिगाड़ दिया। काढ़ों और अंग्रेजी दवाइयों से मुझसे पहले ही घृणा थी। मैंने जुए खाने में आदमी भेज हकीम लल्ला जी को बुलाया। आए और नाड़ी देखी, 2-3 खरी खोटी वैद्य और डॉक्टर को सुनाई। गुलाब जल में बिही का शरबत मिला और एक आधमासी की पुड़िया उसमें घोल पिला दी। दूसरे दिन मैं साफ हो गया।
निर्बलता रह गई थी, उसके लिए एक स्वादिष्ट चटनी बना दी, जो एक दिन 6-7 बार चाटने से दूसरे दिन उठकर स्नान किया और चटनी चाटकर बाहर घूमने चला गया और 3 मील का चक्कर लगाकर लौटा। हकीम लल्ला जी के जुए की फड़ को संवत 1919 में पिताजी ने पकड़कर सजा कराई थी। अब तक जुए की लत ऐसी लगी रही कि जुए खानों का दरवाजा नहीं छोड़ते थे। प्रातःकाल के पीछे लोग बीमारों को लेकर जुए खाने में पहुंचा करते थे। हकीम साहब के एक हाथ में काप्तैन और दूसरे हाथ में बीमार की नब्ज। उधर पौरावह की गूंज उठी और इधर नुस्खा लिखा गया। हकीम मार्के का था। दिल्ली के प्रसिद्ध हकीम महमूद खां का सहपाठी था, परंतु था पक्का लठैत, बदमाश और जुएबाज। और बदमाशी तो दूर हो गई, जुए की लत ने अभी तक पीछा न छोड़ा। मैंने कहा कि यदि मेरे साथ संबंध रखना है तो जुए को अंतिम प्रणाम कर दो। बहादुर लल्ला ने मुझसे प्रतिज्ञा की और उसको निभाया। फल यह हुआ कि उससे सैकड़ों उन बीमारों को लाभ पहुंचा जो उसके इलाज से वंचित रहते थे, और उसकी स्थिर आय भी बहुत बढ़ गई क्रमशः।